Hello everyone, my name is Divyansh Gupta from Team Nagat. Today I am taking your first online session for Flutter. In today's session we are going to see the whole code from the basic Figma file to actual working project for two pages of login page and a home screen for Instagram. So moving on, here is my screen. So first of all we have to initialize our project. For this I am going to make first folder. Okay, here I have to create a new app. Flutter create, let's name it app. You can name it as your choice. So it is ready now. Open it in VS Code. All the resources will be shared in this link, and under this we have this page in which we have this first link which have all the code related to we are going to code, and the second one is the design file. So opening the design file here. So many of you know about Figma, many of you don't. Figma is basically the design software in which we will do some rough work, actually the make the whole UI. Open here. ओके, तो इसमें ये सिग्मा में खुल रही है, ठीक है, खुलने दो. So here design file is opened. So ये हम आज के सेशन में बनाने वाले हैं. इसमें ये जो पहला पेज है ये है साइन अप स्क्रीन, एंड द सेकेंड वन इज द लैंडिंग पेज. Landing page, we are going to use these three colors, and this is very simple. Now moving to VS Code. हाँ, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंडर हम लोगों को मेन कहाँ होगा, लेफ्ट फोल्डर में, लाइब्रेरी फोल्डर. इसके अंदर हमारे अंदर पास होगी एक मेन डॉट डाट फाइल. इसके अंदर एक सूडो कोड लिख के आएगा जो कि टेस्ट करने के लिए होगा. हम इसे रन कराते हैं टू टेस्ट कि हमारा जो हमने फाइल जिस तरह भी इनिशियलाइज करी है ये सही से बनी है या नहीं बनी है. इज तक तो हमारी फाइल रेडी है, इसको रन करा के देखते हैं. सो रन एंड डिबग. तो ये जब तक डिबग होता है तब तक मैं आपको एक बार अपने डिज़ाइन से गो थ्रू कराता हूँ. सो हियर इज़ अवर डिज़ाइन, जिसमें पहले हम लोग लैंडिंग पेज बनाएंगे. लैंडिंग पेज में अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस सेशंस अटेंड करे हैं तो यू गाइस नो कि विजिट्स कैसे हम लोग यूज़ करेंगे. तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम पड़ा हुआ है. पहले तो इसका फुल होगा, देन वी हैव अ रो कॉलम सिंगल अंडर द सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू. उसके अंदर हमारे पास पहला एक एलिमेंट होगा, एक इमेज. देन उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा. देन दूसरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगी. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थोड़ा एक रो बनी हुई है, एक ही कॉलम है, इसके अंदर यहाँ पे रो बनी हुई है. रो का पहला एलिमेंट होगा एक एक्सपेंड, और दूसरा होगा ये फॉरगेट पासवर्ड. देन हमारे पास एक होगी बटन, एंड फाइनली यहाँ पे फ्लेक्स से हम लोग कुछ स्पेस देंगे और फाइनली ये आएगा. तो ऐसा कुछ रहने वाला है हमारा स्ट्रक्चर. तो ये जब तक लॉन्च होता है, सो आई थिंक द ऐप इज़ रेडी. सो हियर इज़ माय मोबाइल स्क्रीन, and you can see this our pseudocode is running perfectly fine. So I want to tell some of the thing that this is hot
रीलोड, इस पर क्लिक करने पे आपका जो स्क्रीन है वो पूरी रीबिल्ड नहीं होगी, बस जो मेन कोड है ना वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। हमारा जो पूरा विजेट है ना ये स्टार्टिंग से बिल्ड नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा ना यहाँ पे 9 लिखा है, वो काउंटर चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये दोबारा से नहीं हुआ। बट हम जो इसे रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने पे ये विजेट स्टार्टिंग से पूरा बिल्ट अप होगा। सो उस वजह से देखो यहाँ पे ये काउंटर 0 हो गया। ये दो चीज़ें, ये फंक्शनलिटी ये रही। तीसरी है हमारा क्लोज करने के लिए, और चौथा हमारा एक डेवलपर टूल है। तो यहाँ पे हमारा ऐप चल रहा है, इसे चलने देते हैं। तो हमें ये कोड नहीं चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग सम ऑफ द बेसिक्स, कि जब हम लोग को फर्स्ट लाइन इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट, हम लोग को कुछ मटेरियल चाहिए होते हैं, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। देन द सेकेंड थिंग इज़ द मेन पार्ट। जब हमारा कोड रन होता है तो सबसे पहले वो मेन पे कॉल करता है, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है रन ऐप, जो कि माई ऐप को कॉल कर रहा है। माई ऐप हमारा एक स्टेटलेस विजेट है। व्हाट इज स्टेटलेस विजेट एंड व्हाट इज स्टेटलेस विजेट आपको पढ़ाया गया है। तो ये एक स्टेटलेस विजेट है जिसके अंदर यहाँ पे एक बिल्ट फंक्शन लिखा हुआ है, एंड फाइनली ये एक रिटर्न कर रहा है एक मटेरियल ऐप। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको पूरा इरेज कर दो यहाँ तक आई गेस। हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास होगा एक होम के अंदर एक स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग एक ऐप बार नहीं देना। स्कैफोल्ड की एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम लोग एक टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट एनीथिंग दिव्यांश गुप्ता। ओके, सो जस्ट रिफ्रेश द ऐप। आई थिंक रीलोड करना पड़ेगा। तो सेकेंड नहीं, इससे कम चल गया। यहाँ पे वो कोने में यहाँ पे दिव्यांश गुप्ता लिख के आ रहा है। ठीक है, ओह मैंने ऐप बंद कर दिया गलती से। हाँ, तो अब हम लोग को जो एक्चुअल कोड करना है उसमें ये है। सो यहाँ पे 3 कलर है हमारे पास। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें कि हम लोगों को लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर काम करना है। इसके अंदर हम बनाते हैं एक स्क्रीन्स करके फोल्डर। स्क्रीन्स के अंदर हम लोग एक फाइल बनाते हैं लॉगिन पेज डॉट, और एक और स्क्रीन होगी इसके अंदर अपन कुछ लिख देते हैं बेसिक सा इंपोर्ट पैकेज बेसिक है पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट। इसके अंदर एक स्टेटलेस विजेट बनाना चाहिए। स्टेटलेस विजेट बनाने के लिए आपको देखिए ST लिखना है, एंड सजेशन आ जाएगा। कई बार सजेशन नहीं आएगा तो कंट्रोल, जैसे कि इस समय सजेशन नहीं आ रहा तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, सजेशन आ जाएगा। कंट्रोल इसका पूरा इस करके हमारा पूरा आ जाएगा, पूरा एक टेम्पलेट आ जाएगी। हमको स्टेटलेस चाहिए था, स्टेटलेस विजेट का नाम रखते हैं अपन लोग इज अ लॉगिन पेज। सो मेक इट सिंपल लॉगिन पेज, डन। सेम कोड कॉपी करते हैं, एक और पेज बनाते हैं, पेज यहाँ पे इसका नाम हम लोग रखते हैं लॉगिन पेज एंड होम स्क्रीन। ठीक है, होम पेज लिख देते हैं होम पेज डॉट डाट, होम पेज डॉट डाट के अंदर कोड कॉपी, इसको हटाओ वहाँ से। स्टेटफुल बनाते हैं इसे, स्टेटफुल विजेट का नाम रखते हैं होम पेज। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि मेरी ऑडियो आ रही है। हाँ, मेरी ऑडियो आ रही है, कैमरा भी सही जगह पे प्लेस है। तो इसके बाद एक स्क्रीन वाला पेज हो गया।
अपने को एक और फोल्डर चाहिए होगा। एक और फोल्डर किस चीज़ के लिए? यूटिल्स। यूटिल्स के अंदर हम लोग सारी यूटिलिटीज़ रखेंगे जो भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक बना लेते हैं ग्लोबल करके, ग्लोबल डॉट डाट। ग्लोबल डॉट डाट में हम लोग कुछ स्ट्रिंग या वेरिएबल जो कि हम लोग यूज़ करेंगे वो रखते हैं। तो इसके अंदर भी import पैकेज flutters as material dot dart, I guess ये रहा। इसके बाद कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। कौन से वेरिएबल्स? जैसे कि कलर हो गया, कलर प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन में सकते हैं, हम सिर्फ 3 कलर यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं जगह चौथा कलर भी है, इसको देखते हैं। हम बेसिकली 3 कलर यूज़ कर रहे हैं, दिस दिस एंड दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हेक्स कोड है उसको स्टोर कर दे देंगे, Ctrl+C। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट पोसेट क्या क्या नोट करता है कि ये वैल्यू कभी हम फ्यूचर में चेंज नहीं करेंगे। डार्क बैकग्राउंड कलर की COLOR इज इक्वल टू कलर। अब देखो यहाँ पे फ्लटर में हेक्स कोड लिखने का एक फॉर्मेट होता है 0xFF और इसके बाद का हेक्स कोड। ये कलर हो गया, ठीक है। और जैसे दो और बनाने हैं। एक डार्क बैकग्राउंड कलर हो गया, इसके बाद एक प्राइमरी कलर बनाते हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर हमारा रहेगा दिस थिंग विल बी अवर प्राइमरी कलर। सॉरी, Ctrl+C, 0xFF, Ctrl+V। ठीक है, दूसरा कलर आ गया। और तीसरा कलर एक बनाते हैं अपन सेकेंडरी कलर, एस इज सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर का एक हेक्स कोड लिखते हैं, दिस थिंग, आई थिंक दिस थिंग इज वाइट है, इसको वाइट ही लिख देंगे। इसको अपन सेकेंडरी कलर बनाते हैं। ये रहा। इसको कैसे करना है, आपको कंट्रोल द प्रेस करना है और उसके बाद माउस क्लिक करना है, तो आप वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लोगे। तो अपने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसका यहाँ पे जाना है, यहाँ से अपन को आपको हेक्स कोड मिल जाएगा एंड पेस्ट इट, डन। तो बेसिकली हम ये 3 कलर यूज़ करेंगे हमारे पूरे ऐप में, तो हमने ऐसे पहले से स्टोर करा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें स्कैफोल्ड नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारे ऐप का नाम, टाइटल इंस्टा स्टडी जैम, जो मन में लिख दो, बट रिमेंबर कि इसे कोट के अंदर लिखना, एक स्ट्रिंग है ये। इसके बाद आपको पहली चीज़ आपको मैं बताता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे ये डीबग वाला बैनर है, ये हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है शो डीबग शो चेकबॉक्स बैनर। इसको प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे एंड जस्ट रिफ्रेश करेंगे तो हट जाना चाहिए। ओडी चला गया। आई गेस ये ऐसे हो रहा है क्योंकि हमने कुछ भी बैकग्राउंड स्क्रीन नहीं दी है। तो पहले थोड़ा कोड कर ले तो इसके बाद मैं आपको पहले राउटिंग बताता हूँ कि जब हम लोग ऐप खोलेंगे सो ऐप को कहाँ जाना है, तो उसके लिए हमको राउटिंग करनी होगी। तो पहली चीज़ कि हमको एक इनिशियल राउट देना होगा। तो इनिशियल राउट इज इक्वल टू दिस थिंग क्या है कि ये स्लैश है, कि मतलब जो अभी अपन जहाँ पे मटेरियल ऐप पे हैं वहीं पे जाएं। उसके लिए उसके बाद अपन कुछ राउट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिसे हम थ्रू आउट द ऐप यूज़ करेंगे। पहली बात, ये वाला जो राउट है ये क्या करता है, ये वाला राउट दिस थिंग, एक सेकेंड मेरे को लॉगिन पेज, ठीक है। एंड ठीक, तो इसका मतलब जो हमारा मेन जो मटेरियल ऐप है ये कहाँ रिडायरेक्ट करे इसको होम पेज में। और एक और राउट बनाते हैं स्लैश
स्लैश लैंडिंग पेज का राउट होगा, यहाँ पे स्क्रीन में चेक करते हैं। मेरे पास होम पेज है, स्लैश होम पेज का जो राउट है ये हमको लेके जाएगा लॉगिन पेज के अलावा दूसरी स्क्रीन क्या थी, होम स्क्रीन आई गेस, होम पेज। ठीक, अब एक चीज़ की ये जो स्ट्रिंग है ये हमको बार बार लिखनी पड़ेगी। मतलब अब सोचो हमारे ऐप में 10 पेज हैं, 15 पेज हैं, तो हमको ये कब तक हम याद रखेंगे कि स्लैश होम स्क्रीन होम पेज मेरे को यहाँ पे डिलीट करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक यूटिल्स के अंदर एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं routes डॉट डाट। routes डॉट के अंदर क्लास माई राउट्स करते हैं आई गेस, माई राउट्स कुछ भी नेम दे दो आप। माई राउट्स के अंदर स्टैटिक, मेक श्योर टू मेक इट स्टैटिक जिससे आप इसे ग्लोबली एक्सेस कर पाएँ। स्टैटिक स्ट्रिंग लैंडिंग, या फिर इसको देते हैं होम पेज राउट इज इक्वल टू स्लैश लैंडिंग पेज। डन। अब यहाँ पे आप मल्टीपल राउट्स अपने डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल राउट्स। तो हमको इसको एक्सेस कैसे करना है, हमको अब ये स्ट्रिंग हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे माई राउट्स जो हमने अभी क्लास डिफाइन करी है डॉट होम पेज राउट। इसका क्या मतलब है, माई राउट मेरी क्लास है, कहाँ पे क्लास है, ये रही क्लास मेरी माई राउट्स डॉट, इसके अंदर एक इसका एट्रीब्यूट है डेट इज होम पेज राउट, इसको हमने एक्सेस किया माई राउट्स डॉट होम पेज राउट। इस पे जाने पे, इस राउट पे जाने पे ये जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आपके स्क्रीन पे, सेकेंड मैं दिखाता हूँ, ठीक है कुछ अभी आया नहीं है, आपके स्क्रीन पे जो अभी जो चल रहा है, जो भी चीज़ स्क्रीन पे चल रही है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट मतलब ये समझ लो हम लोग जब बातें कर रहे हैं, मान लो कि आप दो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप उसके बीच में आए तो उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट रहता है प्रीवियस, आप पूछोगे कि अभी जो आप बात चली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेम है वो चीज़ कि मतलब मोबाइल में अभी जो चल रहा है वो कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर ये वाला पेज पुश कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पेज पे लॉगिन पेज पे आएगा, लॉगिन पेज पे आते हैं। लॉगिन पेज पे प्लेस होल्डर क्या होता है, कुछ नहीं होता, स्लैश स्लैश एक क्रॉस सिंबल आ जाता है, हमको प्लेस होल्डर नहीं चाहिए। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक स्कैफोल्ड, वी नीड नॉट अ स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, ऐप बार एंड बॉडी, और एक और होता है बॉटम नेविगेशन बार, लेकिन हमको अभी बॉडी बताते हैं। बॉडी के अंदर एक सेंटर बता देते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस, सेंटर का एक चाइल्ड, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक, जस्ट टेस्ट दिस थिंग, होप इट वर्क। हाँ, तो जो जैसे ही ये पेज रिफ़्रेश हुआ तो इस पर स्क्रीन आ गई दिव्यांश गुप्ता वाली। ठीक है, अब अगर अपन लोग होम पेज पे जाके यही सेम सेम चीज़ लिख दें कि स्कैफोल्ड से यहाँ तक, रोल सी दिस थिंग, और यहाँ पे मान लो लिख दें आई एम होम पेज। ठीक है, और अगर 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 यहाँ पे जाके हम राउटिंग हटा दें कि यहाँ पे मेरी लॉगिन पेज नहीं होम पेज आएगा, होम पेज इंस्टेड ऑफ दिस, एंड रिफ्रेश करें, सो यहाँ पे लिख के आना चाहिए आई एम लॉगिन होम पेज। ठीक है, वर्किंग फाइन, राउटिंग क्लियर है सबको। ठीक है, बैक टू दिस, वर्क स्टार्ट करते हैं हम लॉगिन पेज पे काम करना। लॉगिन पेज पे बॉडी पे ये नहीं चाहिए हमको। एक और चीज़ कि हाँ, तो आप देखोगे अगर आप कोड करना चालू करोगे तो ये इस जगह से यहाँ पे, यहाँ से कोड होना चालू होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम अभी मान लो यहाँ पे अब मेरे बैक स्क्रीन होती है, मतलब बैक करने का ऑप्शन होता है, होम पेज वाला होता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो,
तो अब एक सेफ एरिया वाली चीज़ होती है कि सेफ एरिया क्या करता है कि जो मोबाइल की प्रीवियस जो फंक्शनैलिटी वाली चीज़ है वो डिस्प्ले कर देना उसके नीचे मेरा कोड चले। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बॉडी के अंदर क्या होगी, सेफ एरिया। ठीक है, सेफ एरिया के अंदर चाइल्ड है, के अंदर अब एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू देते हैं हम। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू क्या होता है, चलो वो उसकी ठीक है बता देता हूँ। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू दिस थिंग क्या है कि आप मान लो एक स्क्रीन है, स्क्रीन में एलिमेंट्स आपने भरना चालू किया, यहाँ भरा यहाँ भरा, इतनी स्क्रीन थी, यहाँ पे एलिमेंट रखा, यहाँ पे एलिमेंट रखा, ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ये एलिमेंट एक ओवरफ्लो कर रहा है। सो ये चीज़ स्क्रॉलेबल बन जाए वो विजेट ये बताता है। इसके अंदर एक चाइल्ड देते हैं, चाइल्ड कंटेनर। कंटेनर के अंदर टेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखो कोड में देखो, कोड में क्या है कि जो हमारा पेज है इसमें यहाँ से लेफ्ट एंड राइट से एक कुछ पैडिंग दे रखी है। पैडिंग क्या होता है, आपको अपने पुराना सेशन रन किया होगा तो आपको पता होगा। सो इसके अंदर मेरे पास है कंटेनर के अंदर एक पैडिंग की वैल्यू देते हैं एज insets डॉट सिमेट्रिक और इसमें हॉरिजॉन्टल की वैल्यू 20। ऑल दीज वैल्यूज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। आपको मैं बता दे रहा हूँ ये वैल्यू आपको कैसे पता लगेंगी। आप एक वैल्यू ट्राई करोगे, आपको ये बेकार लगेगा, उससे आप दूसरी वैल्यू ट्राई करोगे। अब जो हमारा एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है, इसकी जो इसके अंदर हमने एक कंटेनर डिफाइन किया, इस कंटेनर की कुछ हाइट होगी, कुछ विड्थ होगी। विड्थ ऑटोमेटिकली पूरा ले लेता है, लेकिन प्रिकॉशनरी हम बता देते हैं। विड्थ मीडिया क्वेरी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। मीडिया क्वेरी क्या चीज़ है, ऐसे नहीं, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट नॉट हाइट विड्थ। सेम टू सेम हाइट के लिए होगा। हाइट एंड यहाँ पे हाइट, लेट मी डन दिस। ठीक है, मीडिया क्वेरी क्या होता है कि आपका जो इस समय स्क्रीन पे साइज है, कॉन्टेक्स्ट बताया था, स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसका मीडिया क्वेरी से मैंने साइज निकाला और उसकी विड्थ वैल्यू इस कंटेनर की विड्थ को दे दी। तो मेरा कंटेनर इस समय पूरी मोबाइल की विड्थ ले रहा है एंड सेम टू सेम विथ हाइट पूरी एक हाइट ले रहा है। तो मेरा कंटेनर एक पूरे ऐप में आ गया। ठीक है, इसके बाद हमको डिफाइन करना होगा कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया इसका कलर क्या रखना है। इसका एक कलर होगा, कलर क्या रखें, रिमेंबर हमने एक डार्क बैकग्राउंड कलर नाम से चीज़ बनाई थी यहाँ पे ग्लोबल डॉट डार्ट में कि दिस थिंग। हम ये वाला कलर अब हम यहाँ पे या तो ये कलर चीज़ लिखते हैं, हम नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे लिखेंगे यही चीज़ डार्क बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया। अगर ये इंपोर्ट ना करे तो ये चीज़ आपको खुद लिखनी होगी। क्या लिखना होगा, पैकेज ऐप के अंदर जाओ, ऐप मेरा ऐप का नेम है, इसका यूटिल्स वाले फोल्डर्स में जाओ, उसके बाद ग्लोबल डॉट डार्ट से उठा लो जो सामान है एंड फाइनली यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। ठीक, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। होम पेज क्या आ रहा था, जैसे मैंने बताया था कि सेफ एरिया के नीचे की चीज़ चाहिए। अभी देखो मैं अगर सेफ एरिया से हटा देता ना तो यहाँ पे ये पूरा ऊपर की चीज़ ले लेता। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार मैं इस चीज़ को हटा ही देता हूँ। अब क्या मेरे पास सेफ एरिया नहीं है, मेरे पास स्कैफोल्ड के अंदर एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी है, फिर कंटेनर जो कि पूरी विड्थ ले रहा है। देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर ये जो ऊपर वाला वाइट पोर्शन है वो हट जाना चाहिए, हट गया। ठीक है, क्लियर।
तो वापस लेके आते हैं, हम नहीं चाहते। सो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब हम लोग एक स्कीम देखते हैं। हमारा कंटेनर तैयार है। उसके अंदर देखो एलिमेंट्स कैसे रखे हैं। एलिमेंट्स एक कॉलम है, उसके अंदर पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां। सो दिस थिंग एक कॉलम है। ये डिफाइन जस्ट अ कॉलम। कंटेनर के अंदर क्या होगा, एक चाइल्ड होगा, नॉट अ चिल्ड्रन। कंटेनर एक प्रॉपर्टी लेता है कॉलम। कॉलम के अंदर हमारे पास ऑलवेज एक चिल्ड्रन होंगे, मल्टीपल्स एलिमेंट्स रखने हैं। इसमें एक होता है मेन एक्सेस अलाइनमेंट। व्हाट इज दिस मेन एक्सेस अलाइनमेंट, आपको बताया गया होगा। मैं और बता देता हूँ कि मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस के क्या डिफरेंस है। जब आप कॉलम बनाते हैं तो कॉलम क्या है, ऊपर से नीचे वाली चीज़ है। ऊपर से नीचे आने में मेन एक्सेस क्या होगी मेरी, ऊपर से नीचे वाली एक वर्टिकल डायरेक्शन इज माई मेन एक्सेस। ऑन द अदर हैंड क्रॉस एक्सेस इज द हॉरिजॉन्टल थिंग। ठीक है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कि जो मेरा एलिमेंट्स है जिसके अंदर मैं रखूँ वो सेंटर में आए मेन एक्सेस के, और क्रॉस एक्सेस के भी सेंटर में आए। क्रॉस एक्सेस में वो बाय डिफ़ॉल्ट शायद से लिख देते हैं सो डिज़ाइन में पहला एलिमेंट हमारे पास इमेज है। सो जस्ट मेक एन एलिमेंट इमेज। इमेज के अंदर हाँ, तो अब हम लोग को एक इमेज के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इमेज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रूट फोल्डर में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रूट फोल्डर में आएंगे, एक इसमें एक रूट फोल्डर में एक एसेट्स फोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं इमेजेस करके। इसके अंदर मान लो हम लोग हमारे सारे इमेजेस स्टोर करेंगे। सो इसके लिए रिसोर्सेज में जाना है। आप या तो डायरेक्टली सिग्मा फाइल से एक्सपोर्ट करके एलिमेंट यूज़ कर लें, या तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। ये रहा logo.png और post1 post2 हम सिग्मा फाइल से निकालेंगे लोगो। इस पर मैंने जैसे बताया, ये लोगो पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट। आपको क्या होगा, आपको एक यूआई डिज़ाइनर से एक ऐसा को फाइल मिलेगी, सिग्मा फाइल। आपको इस चीज़ को, ठीक है, इसको मैं लोगो लिख देता हूँ। स्टॉप सेव, ठीक है। आपको इस फिग्मा फाइल से टोटल कोड लिखना है, तो मैं पूरा स्क्रैच से बता रहा हूँ। ये रहा मेरा लोगो। इस लोगो को लेके आना है इसमें और इमेज वाले फोल्डर में पेस्ट कर देना है। अब आपके फ्लटर को नहीं पता कि आप उसको कहाँ से, ये जो इंस्टाग्राम वाली इमेज है ये उठानी है, तो हमको बताना पड़ेगा। जो हम बताएंगे pubs.yaml फाइल में, pubsec.yaml, इसके अंदर आपको आना है एसेट वाली चीज़ में। इसको कंट्रोल बैक्स पे, मतलब बैक, ये वाली, ये वाला स्लैश, बैक स्लैश, इसका क्लिक करना है और आपका अनकमेंट हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ से ये फाइल उठानी है। एसेट्स के अंदर हमको लिखना होगा एसेट्स स्लैश, एसेट्स हमारा फोल्डर का नाम है, AWS इमेजेस। ठीक है, उसको हमने बता दिया कि ये पाथ के अंदर से हमको इमेज उठानी है, वो काम देख लेगा। एंड इसके बाद हमको आना है लॉगिन पेज में। इसके अंदर इमेज की प्रॉपर्टी लेता है इमेज एसेट इमेज। इसके अंदर उसकी लिंक देनी है, दैट इज एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, उसका नाम क्या है, logo.png, logo.png। ठीक, इसको चलना चाहिए। रिस्टार्ट करते हैं, नो एरर, ओपनिंग दिस थिंग। या यहाँ पे हमारे पास इंस्टाग्राम का लोगो आ चुका है।
इसको रिसाइज करना होगा। रिसाइज करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगेगा। इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ मैं 60। दिस वैल्यू इज टेस्टेड एंड एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसका साइज छोटा हो चुका है। अब we have the logo and next thing we are going to this thing एक what is this is our text form field। बट उससे पहले अगर हम लोग डायरेक्टली डिफाइन करेंगे ये एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है हमारे पास, बट उसे कैसे पता कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस रखना है एंड दिस स्पेस शुड बी कांस्टेंट, कि ये स्पेस स्क्रीन साइज डिफर होने पे चेंज ना हो। फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज अ साइज बॉक्स का हाइट डिफाइन करते हैं 50। ऑल द वैल्यूज आर ट्राइड। इसके बाद एक बार यहाँ देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद मैं जो दूसरा साइज बॉक्स वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसको भी एक साइज बॉक्स के अंदर रैप करना चाहता हूँ। साइज बॉक्स, इसका मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ 42। इसके अंदर इसका एक चाइल्ड होगा, चाइल्ड का नेम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ है यहाँ पे दिस थिंग, कंट्रोल और कर्सर पे क्लिक करना है और ये वाली चीज़ को एक हिंट टेक्स्ट है कि यूज़र को बताने के लिए कि आपको क्या करना है इसके साथ। एंड हम एक हिंट, आई गेस हिंट आएगा मेरा पहले एक इनपुट डेकोरेशन के अंदर आएगा। इनपुट डेकोरेशन एक्चुअली डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन हिंट टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज अ टेक्स्ट। हिंट टेक्स्ट डायरेक्टली स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। हिंट टेक्स्ट का एक कुछ स्टाइल होगा, हिंट स्टाइल मेरा लेगा एक टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल का अंदर होगा मेरे पास एक फॉन्ट साइज मेरे को देना होगा 13। बेसिकली ये जो मैंने हिंट टेक्स्ट लगा अभी यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल और यूज़र नेम, इसका स्टाइलिंग कर रहा हूँ मैं CSS टाइप, बट दिस इज नॉट CSS। अब कुछ सीन हो जाता है। इसका एक कलर डिफाइन करेंगे। अब कलर, रिमेंबर आई हैव मेड अ सेकेंडरी कलर थिंग, कि मेरे पास सेकेंडरी कलर में वो कलर है एंड वो ऊपर इंपोर्ट हो रखा है, यहाँ पे डिफाइन किया था मैंने। बस आई गेस हो जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आई गेस रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं हाँ तो कुछ तो आ गया है। देखो ये कर्सर का कलर पर्पल आ रहा है क्योंकि आई गेस कुछ तो इसका अंदर होगा। यहाँ पे अपन डिफाइन कर देते हैं कर्सर कलर colors dot white, make sure to write colors not color and reload। हाँ ये हुआ है कुछ, वाइट आ गया। अब देखो बॉर्डर अपन को डिफाइन, बॉर्डर का कुछ डेकोरेशन करना होगा। अब जो हमारा UI है, UI देखें, UI में क्या है, हमारे पास एक ऐसा लाइन है, बॉर्डर है हमारे पास वाइट कलर का, इसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए एक इनेबल वी हैव टू, हाँ इनेबल बॉर्डर के अंदर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर के अंदर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर चाहिए हमको तो सर्कुलर का यूज़ करेंगे। एक सेकेंड, COLR इसका रेडियस डिफाइन कर देंगे 20 आई गेस।
10 एक बॉर्डर साइड प्रॉपर्टी कॉन्स्ट बॉर्डर कॉन्स्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है उसे। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कॉन्स्टेंट लगाना है कहाँ नहीं। बॉर्डर साइड का कलर कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं। जस्ट आई गेस मेरे को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मेरा ऐप ये बंद हो चुका है। सो वेट, तो हमारा ऐप यहाँ पे दोबारा चल गया है। एंड ये देखो यहाँ पे गड़बड़ आ रही है एक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक फोकस, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जब हम लोग चीज़ पे क्लिक करते हैं, जब कर्सर आता है फोकस हो जाता है चीज़, उस पर चीज़ हट जा रही है। तो हमको एक वो ऑन फोकस इवेंट के लिए भी एक डेकोरेशन देनी होगी। इसके लिए वी हैव अ प्रॉपर्टी फोकस बॉर्डर की आई गेस सेम टू सेम दे देते हैं। हम नहीं चाहते कि फोकस होने पे कुछ अलग हो, सेम टू सेम हो जाए। कंट्रोल वी, ठीक है, रिफ्रेश। यहाँ पे देखो अब सब सही चल काम चल कर रहा है, बट ये कुछ ज़्यादा मेरे को वाइट लग रहा है। सो मैं इसका कलर थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कौन सा कलर है, ये वाला कलर, इसको हल्का सा कम कर देते हैं। और ये जो कलर है इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं, दोनों में सेम रेड, ठीक है। इसके अलावा मेरे को टेक्स्ट भी काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा है, मतलब थोड़ी पैडिंग मेरे को कम लग रही है। ये क्यों अटक गया? इसके लिए मेरे को एक पैडिंग देनी पड़ेगी डेकोरेशन के अंदर। यस, इनपुट नहीं, कंटेंट पैडिंग, मतलब जो अंदर कंटेंट है उसके लिए पैडिंग। एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक वर्टिकल, मतलब टॉप एंड बॉटम। वर्टिकल से मेरी दे दो 1, और मेरे हॉरिजॉन्टल से है, हॉरिजॉन्टल से है मेरी 14। अब जो मैंने हिंट टेक्स्ट लिखी थी उसका तो हो गया, लेकिन जब मैं टाइप करूँ कुछ तो मेरा जो टेक्स्ट आएगा उसका भी मेरे को एक स्टाइल देना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को बाहर दिखाना पड़ेगा एक स्टाइल प्रॉपर्टी, इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा एक टेक्स्ट स्टाइल। इसको सेव दे देते हैं, फॉन्ट इतना, और सेकेंडरी कलर, आई गेस सेकेंडरी कलर नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मैं दे दूँगा एक कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड चेक करते हैं हमारे ऐप को। सो इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। टाइप करने पे एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, नाइस। अभी तक आपको चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग लगी होंगी, लेकिन एक समरी दूँ मैं तो मेरे पास एक साइज बॉक्स है, इसकी हाइट है 42, इसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, एंड उसका जो कर्सर है उसका कलर ये रहेगा, एंड इसके अंदर जो भी मैं लिखूँगा उसका स्टाइल ये दी हुई है, सिंपल। इसके बाद इसकी डेकोरेशन दी हुई है, बस। डेकोरेशन में जो मैं इनपुट दूंगा, इनपुट डेकोरेशन है एक, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं। फोकस बॉर्डर क्लिक करने पे जो बॉर्डर आएगा उसकी स्टाइलिंग है, उसके बाद इनेबल नॉर्मली जो बॉर्डर रहेगी उसकी स्टाइलिंग है, और हिंट टेक्स्ट क्या होगा। ये एक काफ़ी, अगर आप एक दो बार अभी समझ में नहीं आया कोड कर लो, थोड़ा वेट करो, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और बनाते हैं साइज बॉक्स। इसकी हाइट देते हैं, हाइट 20। अंडर ये रेड लाइन आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखो मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसमें मैं समझा, हाँ पासवर्ड है, इन टेक्स्ट चेंज करके मैं पासवर्ड कर दे रहा हूँ, पासवर्ड और बाकी सब चीज़ें सेम। जस्ट रिफ्रेश, रीलोड, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। क्या ये अच्छा लग रहा है? आई गेस का कलर, आई गेस बॉर्डर का थोड़ा ज़्यादा रखा है, इसका कलर और कम कर देते हैं, और कम कलर, सबको सेम रखते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ पे भी हम इसको एक बार रिलोड करते हैं, एंड कुछ हुआ, कुछ तो हुआ, इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली। यहाँ मोबाइल पर टाइप किया, सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद डिज़ाइन में हमारे पास थर्ड चीज़ है ये फॉरगेट पासवर्ड वाली चीज़। सो इसके लिए, बट उससे पहले एक चीज़ देखो कि जब हम लोग पासवर्ड टाइप करते हैं तो ये पासवर्ड हम लोग को शो हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे को शो हो। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये पासवर्ड वाला बॉक्स, ये रहा। इसके लिए एक होता है ऑब्सक्योर टेक्स्ट। ऑब्सक्योर टेक्स्ट क्या होता है? इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, बूलियन लेगा। आप किसी भी विजेट पे आकर हवर करोगे तो आपको उसका बताएगा कि क्या करता है। मस्ट बी नल इफ कंट्रोलर विल बी सेट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज, कुछ तो है, बस बेसिकली ये काम वही करता है। चेकआउट करते हैं, रिफ्रेश, लोड, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ फाइन, डन। उसके बाद मेरे को फिर एक साइज बॉक्स देना होगा कि मेरे को कुछ स्पेसिंग चाहिए मेरे नेक्स्ट विजिट को रखने के लिए। साइज बॉक्स की हाइट मैं दे देता हूँ 30। उसके बाद देखो मेरे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे ये चीज़ है। या तो मैं इसको अलाइन लेफ्ट कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ फिल कर दूँ। फिल करने के लिए आई कैन यूज़ एक्सपेंडेड। सो मैं आपको एक रो एलिमेंट बताने जा रहा हूँ। रो एलिमेंट है हमारे पास, जिसका रो एलिमेंट के अंदर मेरे पास एक होगा, इसका पहले तो चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन के अंदर मेरे पास पहला एलिमेंट होगा एक्सपेंडेड, ये रहा। चाइल्ड मान लो दे दिया मैंने साइज बॉक्स, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसका मेक श्योर टू गिव हिम फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, साथ में बने रहें। इसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट विजेट, फॉरगॉट पासवर्ड, इसका स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, ये बहुत ही बेसिक विजेट है, आपको ये यूज़ करना चाहिए, आपको इसका हैंड्स ऑन करना चाहिए था अगर अभी तक नहीं किया तो। इसका कलर, रिमेंबर हमने एक प्राइमरी कलर बनाया था, प्राइमरी कलर हमारा ब्लू था, हमने एक ग्लोबल वाले फोल्डर में बनाया था प्राइमरी कलर। चेक करते हैं, यहाँ पे मेरे पास फॉरगॉट पासवर्ड भी आ गया है। यहाँ पे एक एक्सपैंडेड है जो कि यहाँ पे विड्थ कवर कर रहा है, और रिमेंबर हमने ग्लोबली एक पैडिंग दे रखी है 20 की, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, बेसिकली सिमेट्रिक वाली। रो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है एलिमेंट, दिस बटन। इस बटन के लिए आप एक एलिवेटेड बटन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एलिवेटेड बटन यूज़ नहीं कर रहा, मैं यूज़ करूँगा एक इंकवेल का। इंकवेल क्या चीज़ है, रिसर्च कर सकते हैं।
हर एक विजिट की अपनी प्रॉपर्टी है। इंक्वेल एक ऑन टैप फंक्शन देता है आपको। ऑन टैप क्या करेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसे कंप्लीट करूं। इंक्वेल के अंदर मेरे पास एक चाइल्ड होगा, चाइल्ड कंटेनर, कंटेनर का एक चाइल्ड टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट लिखना है? लॉग इन। स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, स्टाइल टेक्सटाइल। कलर डॉट वाइट, फॉन्ट साइज के ये इसके अंदर होगा, कॉमा फॉन्ट साइज। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके चेकआउट करते हैं। ठीक है, बटन आ गई, बस इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है तो कंटेनर का एक कलर दे देंगे। लेकिन उससे पहले एक रिमेंबर वाली चीज़, कंटेनर में अगर आपने ऐसे करके यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिया कुछ मान लो कलर्स डॉट एम ब्लैक कर दिया। सर अगर आप डेकोरेशन करते हो और डेकोरेशन आपने डिफाइन किया और बॉक्स डेकोरेशन, तो अब ये दो चीज़ें आप एक साथ अगर डिफाइन करोगे तो वो इसके अंदर भी अगर आप कलर डिफाइन करोगे या फिर इसे ही डिफाइन करोगे तो कई बार एरर देता है। या तो कलर डिफाइन करो या तो बॉक्स डेकोरेशन डिफाइन करो। बट वी आर गोइंग विथ सेव डेकोरेशन। सेव डेकोरेशन के अंदर अपन इसका एक शेप देंगे। इसका शेप क्या होगा, क्योंकि हमने इंकवेल बनाया, हमने हर एक चीज़ एक बेसिक से ले रहे हैं इसका ऐसे, तो हम लोग उस चीज़ को स्टार्टिंग में बनाएंगे। सो एक राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर होगी, उसके अंदर बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल। इसके अंदर जो हर एक का रेडियस होगा, रेडियस डॉट सर्कुलर अनिरा 12 या फिर 10। ठीक है, इसके बाद इसका कलर प्राइमरी कलर, रिमेंबर प्राइमरी कलर इज ब्लू। चेक इट आउट। लॉगिन था, ये आ गया। कि हाइट विड्थ बतानी पड़ेगी हमको। हाइट कंटेनर के अंदर बताते हैं, हाइट 42, कॉमा विड्थ क्या करे, ये पूरा विड्थ ले ले, मेरे को मतलब नहीं है। अगर आपको मतलब नहीं है कितनी विड्थ लेनी है रिस्पेक्टिव ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, तो अपन वी यूज डबल डॉट इन्फिनिटी। डबल वैल्यू होता है डेटा टाइप, उसकी डॉट इन्फिनिटी वैल्यू ये ले ले। इसके अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मेरा जो अंदर का टेक्स्ट है वो सेंटर पर कर दे। डन, रिफ्रेश, यहाँ पे आ गया। रिमेंबर ध्यान से देखो तो अब मैंने फॉरगेट पासवर्ड का एक साइज बॉक्स नहीं बनाया यहाँ पे। अब देखते हैं, हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। इसके बाद यहाँ पे लिखा है डोंट हैव अकाउंट साइन अप। देखो दो अलग अलग कलर यूज हैं, तो मैं दो टेक्स्ट विड्थ का यूज करूंगा, लेकिन दोनों लाइन में होंगे, तो इसलिए आई एम यूजिंग रो। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक कॉमा। रिमेंबर कि हम एक कॉलम के अंदर हैं अभी भी, जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था। रो के अंदर मेरे पास होगा एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास होगा एक टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा डोंट हैव एन काउंट। ठीक है, उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट डिफाइन कर दूंगा,
साइन अप। अब इसका कॉमा स्टाइल टेक्सटाइल, इसका कलर दे दो सेकेंडरी कलर, इसका दे दो कलर स्टाइल टेक्सटाइल, ठीक है। काम करना चाहिए, लोड करते हैं, आ गया। सेंटर में नहीं है, सेंटर में क्यों नहीं है रो, अब समझो सेंटर में क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, रो क्या है ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसमें मेरा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट है, मेरी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो उसको मेरे को बाय डिफॉल्ट हटा के इसको सेंटर पे लाना होगा। यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सेंटर आप, ठीक है, विल वर्क हो गया। अब देखो ऐसा करने पे ये देखो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और कि व्हाट इज फ्लेक्स, हाँ हाँ यहाँ पे तो कंटेनर है मेरे पास, कॉलम है, चिल्ड्रन है यहाँ पे। अभी मान लो मैं मोबाइल स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, ऑन द अदर एंड इफ़ आई यूज़ अ टैबलेट, सो मेरे को मैं जो वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 50 60 ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये these आर नॉट रिस्पॉन्सिव, मेरे को इसे रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वी यूज़ स्पेसर, स्पेसर विल टेक फ्लैक्स, लो 5, मैं बताता हूँ कि मैंने 5 यहाँ पे क्यों बताया, ठीक है। यहाँ पे ये डिफाइन करो, फिर उसके बाद डोंट हैव एन अकाउंट रो, इसके ऊपर स्पेसर 5, यहाँ पे 2, ठीक है। तो वो है, हाँ स्पेसर क्या करेगा, एक बार रीबिल्ड करते रीस्टार्ट करते हैं। सो स्पेसर से क्या हुआ, ये मैंने रेशियो दे दिया कि पहला मैंने स्पेसर दिया यहाँ पे दिया स्पेसर, दूसरा मैंने एक स्पेसर दिया यहाँ पे, और तीसरा वाला यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 5, यहाँ पे दी मैंने वैल्यू 5, यहाँ पे दी 2, तो 5 5 2 के रेशियो में ये डिफ़र हो गया। अब मान लो मेरी स्क्रीन साइज़ यहाँ पे ये है, मेरी स्क्रीन साइज़ बढ़ जाती, तो ये जो मेरा साइन अप वाली चीज़ है ये और नहीं चली जाती, मतलब ये वाली चीज़ और इसका रेशियो होगा 5 5 2 का, ये मेंटेन रहेगा। अगर मेरे को एक कांस्टेंट हाइट और विड्थ देनी है तो आई विल यूज़ साइज बॉक्स, जिसके अंदर मैं यूज़ करूँगा हाइट विड्थ, साइज बॉक्स दे दिया। लेकिन मेरे को रिस्पॉन्सिव बनाना है, साइज बॉक्स की कांस्टेंट हाइट रहेगी, तो मैंने फ्लेक्स स्पेसर यूज़ करके फ्लेक्स यूज़ कर दिया। सो आई गेस दिस थिंग इज़ कम्प्लीटेड। अब मेरे को ऑन टैप करने पे, ये जो लॉगिन बटन है इसको टैप करने पे कुछ तो करना होगा, तो इस पे मैं एक राउट डिफाइन करूँगा। रिमेंबर हमने एक राउट बताया था, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पोस्ट नेम्ड, राउट का नाम माई राउट डॉट होम पेज राउट, ठीक है। नेविगेटर क्या करेगा, नेविगेट करेगा आपके ये वाले पेज टू नेक्स्ट पेज, कहाँ पर करेगा, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो मेरा पेज अभी चल रहा है उस पर एक पुश नेम्ड, मतलब एक नेम्ड राउट को पुश कर दो, राउट का नेम क्या है, माई राउट डॉट होम पेज राउट, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड चेक करते हैं। रिमेंबर जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे टाइप किया, लॉगिन पे करने पे ये होम पेज पे ला गया,
क्यों गया? क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे एक राउट बनाया। अभी मैं ये फंक्शन यहाँ से हटा दूँ एंड देन रिफ्रेश करूँ, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये आ गया। सो हमारा लॉगिन पेज इस समय कंप्लीटेड है। टेक अ ब्रेक, बाद में वीडियो देखने के बाद में देखना। अभी के लिए आपने काफ़ी कोड किया है, फर्स्ट टाइम कोड किया है, ओवरवेलमिंग लग रहा हो। ये 117 लाइन का कोड लिखना डरने की बात नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छा है। एक ब्रेक लो, देन लौटना। आई विल रिटर्न। तो अभी हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है, जो कि इस समय ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को होम पेज कोड करना है। तो उसके लिए पहले यूआई देखते हैं। तो हमारा जो होम पेज का यूआई है वो कुछ ऐसा है। होम पेज के यूआई में एक देखो, हमारे पास एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू होगा। फिर उसके बाद सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक ऐप बार होगा। ऐप बार के बाद सेकंड चीज़ यहाँ पे एक और ये एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है, जो कि रो वाइज स्क्रॉल करेगा, कुछ स्टोरी शो होंगी। एंड इसके नीचे एक स्क्रॉलेबल होगा, एक पोस्ट एरिया। सो हम क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे, जो कि फ्लटर प्रोवाइड करता है। इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट होगा कि हम बस एक चीज़ बनाएंगे और इसमें वैल्यू पास कर देंगे। मतलब मेरे को क्या फ़ोटो लगानी है, क्या इसका नाम होगा और कलर वगैरह जो भी होगा वो पास करूँगा मैं कंपोनेंट से, और वो मेरे को रिटर्न कर देगा। हम बार बार 50 बार इसी से कोड नहीं करेंगे। हम एक कंपोनेंट कोड करेंगे, उसमें वैल्यू पास करेंगे एंड वो रेंडर करेंगे। सेम गोज विद दिस। एंड नाउ सी कोड। तो सबसे पहले हमारे पास स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड के नीचे बॉडी है। बॉडी से पहले अपन को ऐप बार बनाना है। एक ऐप बार के लेते हैं प्रॉपर्टी ऐप बार के अंदर यहाँ पे कॉमा। ऐप बार के अंदर अपन बताएंगे बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे अपना डार्क बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ऊपर चेक कर लिया करें, यहाँ पे इंपोर्ट हो, अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता तो आपको करना पड़ेगा, तो एरर देगा। इसके बाद टाइटल क्या रखें, और देखते हैं यूआई में इंस्टाग्राम है, लेकिन ये अपन कस्टमाइज बना रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ऐप बार की प्रॉपर्टी है कि ये ऑटोमेटिकली सेंटर कर देता है, तो अपन को उस चीज़ को फॉल्स करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट पैडिंग दूंगा, पैडिंग एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल वैल्यू 5, हॉरिजॉन्टल से मैंने पैडिंग दे दी एक। इसके बाद यहाँ पे कॉमा एंड यहाँ पे एक चाइल्ड मैं प्रोवाइड करूँगा रो के अंदर चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे एक आएगा हमारे पास। इसके बाद रो की क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट देना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। इसके बाद चिल्ड्रन के अंदर इमेज एसेट पाथ एसेट इमेज का यहाँ पे है एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट png। इसका हाइट बताना पड़ेगा 35। नाउ चेक करते हैं। यहाँ पे तो हमारा इंस्टाग्राम का लोगो आ चुका है बस। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक बैक बटन आई है। हम नहीं चाहते कि हम लॉगिन कराएं और वापस से लॉगिन पे बैठ जाएं, तो इसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिकली इम्प्लाई लीडिंग, इसको भी फॉल्स करना पड़ेगा कि मतलब मेरे को ऑटोमेटिकली बैक आइकन मत दो। मेरे को चाहिए होगा तो मैं खुद कर दूंगा। हाँ, हट गया यहाँ पे।
अब देखो हमारे यूआई में कैसा है कि एक इंस्टाग्राम का ये है, देन उसके बाद कुछ स्पेस है, देन उसके बाद दो लोगो हैं। तो यहाँ पे स्पेस फिल करने के लिए आई विल यूज़ एक्सपेंडेड एंड इसको चिल्ड्रन के अंदर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडेड के अंदर प्रॉपर्टी होगी चाइल्ड, मान लो साइज बॉक्स। इसके अलावा इसका एक फ्लेक्स देना पड़ेगा, फ्लेक्स इज इक्वल टू मान लो 1। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को दो आइकन लगाने के लिए मेरे को पास एक प्रॉपर्टी है आइकन, नॉट आइकन्स, आइकन विल टेक डायरेक्टली आइकन्स डॉट फेवरेट FAV। इसके बाद इसका एक कलर बताना पड़ेगा, कलर्स डॉट वाइट, यहाँ पे कलर्स लिखना है। इसके बाद इसका साइज देते हैं 26। सेम टू सेम ऐसा हमको दूसरा आइकन भी चाहिए, तो ऐसे कर लेते हैं। स्पेस भी चाहिए, साइज बॉक्स, इसका विड्थ देना पड़ेगा क्योंकि वी आर इन रो, विड्थ देते हैं 610। इसके बाद कॉमा यहाँ पर। अब दूसरा आइकन हमारा कौन सा है, दूसरा आइकन हमारा मैसेजिंग का आइकन है। आप यहाँ पे डायरेक्टली एक इमेज यूज़ कर सकते हो उस आइकन की, लेकिन मैं आपको इसके थ्रू बताना चाहता हूँ। मैसेजिंग आउटलाइन, दिस वन इज गुड। ओके, तो चेक करते हैं, आ गया, गुड। हमारा ऐप बार बन के कंप्लीटेड है। बॉडी में चलते हैं, बॉडी के अंदर सेंटर विजिट हटाओ, बॉडी से भी हटा दो। बॉडी को अंदर देते हैं अपन लोग एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, पूरा बॉडी स्क्रॉल करने के लिए। इसके अंदर एक चाइल्ड देते हैं कॉलम, कॉलम की मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। इसके बाद क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। इसके बाद इसका चिल्ड्रन देते हैं कॉलम के, कॉलम का अपना पहला वैसे में बताया कि स्टोरी के लिए हम लोग एक और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज़ कर रहे हैं, जो कि मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टली मेरे को स्क्रॉल करेगा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। लेकिन इससे पहले अगर अपन, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अपन लोग सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का यूज़ ना करें तो क्या होगा। तो एक कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के अंदर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट विल टेक अलाइनमेंट डॉट सेंटर लेफ्ट। इसके बाद एक पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक। एक्चुअली अभी अपन ओनली वाला देते हैं, डॉट ओनली। वैल्यूज़ मेरे पास लिखी हुई हैं, टॉप बॉटम से 10 और लेफ्ट से 20। ठीक, वैल्यूज़ आर ट्राइड एंड टेस्टेड। इसके बाद इसका एक चाइल्ड लेते हैं जो कि होगा रो, रो के अंदर चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन के अंदर अपन को एक स्टोरी विजिट बनाना पड़ेगा। स्टोरी के लिए पैडिंग कॉन्स्ट, एज कॉन्स्ट लगाना है, लगा सकते हैं, नहीं लगाना नहीं। कॉन्स्ट का काम बस इतना है कि अगर आपकी वैल्यूज़ प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से अगर पता है, तो कॉन्स्टेंट लगा लो कि मतलब मेरी वैल्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होंगी। जबकि अगर अपन वैल्यू पास कर रहे हैं कि वेरिएबल वैल्यू है कि वैल्यू चेंज करेंगे, तो कॉन्स्टेंट अपन लगाएंगे। एज इंसेट्स डॉट ओनली, इसको राइट से 20 कर देते हैं। अब इसके अंदर अपन को स्टोरी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पे देखो कि दो पार्ट में है ये, एक सर्किल है उसके बाद एक स्टोरी है, दोनों एक कॉलम में, एक कॉलम देते हैं। यहाँ पे थे अपन, यहाँ पे पैडिंग विजिट के अंदर, इसके अंदर चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड के अंदर अपन देते हैं एक कॉलम, कॉलम विल टेक अ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन
हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऐसी प्रोफाइल लोगो या वगैरह को दिखाने के लिए, दैट इज सर्कुलर अवतार। आई थिंक सर्कल अवतार है, हाँ सर्कल अवतार। इसका रेडियस देते हैं, सर्कुलर है तो रेडियस होगा इसका 40। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कलर्स डॉट मान लो एम्बर, ठीक है। इसके बाद मैं एक और चाइल्ड बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक और सर्किल अवतार बनाते हैं, सर्किल अवतार के अंदर एक और बैकग्राउंड कलर नहीं, इस बार हम रखेंगे बैकग्राउंड। इसका रेडियस वाले बताते हैं, रेडियस 37 एंड इसके बाद इसमें मैं रखता हूँ एक बैकग्राउंड इमेज। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया। बड़े सर्कल का मैंने एक वो दिया था कलर, एम्बर कलर का, उसके अंदर मैं एक इमेज रखूँगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको नेटवर्क इमेज के थ्रू बताता हूँ कि नेटवर्क इमेज के थ्रू मतलब कोई भी ऑनलाइन मेरे को कोई फ़ोटो डायरेक्टली लगानी है लिंक से, तो कैसे लगाऊँ। तो इसके लिए मान लो कोई वेबसाइट पे गए, unsplash.com। मान लो मेरे को कोई प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए, यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो, दिस वन लुकिंग गुड। मान लो मैंने आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, ओपन इमेज न्यू टैब करके एक बार चेक करना बस कि आखिरी में, चलो ठीक है चल जाएगी, आइए चलना चाहिए सर। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे नेटवर्क इमेज के अंदर रिमेंबर कि हमको एक स्ट्रिंग देनी होती है यूआरएल की, तो ये लग गई। इसके बाद इस सर्कुलर अवतार से बाहर आके एक टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट में लिखते हैं माइंड, और उसका एक स्टाइल लेते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर अपन लोग देते हैं एक फॉन्ट साइज मे बी 14 एंड कलर। रिमेंबर वी हैव अ प्रॉपर्टी सेकेंडरी कलर, नॉट अ प्रॉपर्टी, हमने वेरिएबल डिफाइन किया था। अब चेक करते हैं, यहाँ पर हमारी फ़ोटो आ चुकी है। इस कलर का नहीं होता, आप यहाँ पे हवर करके आना थोड़ा से, ये आ चुकी है। इसका बैकग्राउंड कलर बने नहीं दिया, तो इस कंटेनर चाइल्ड कॉलम के अंदर यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे नहीं आएगा शायद से बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी लेगा बैकग्राउंड कलर की, नहीं ले रहा। अपन क्या करते हैं कि इसको टॉप मोस्ट बता देते हैं, बाहर होता है अच्छा। स्कैफोल्ड का एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर डार्क बैकग्राउंड कलर। तो फिर इसमें ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रिफ्रेश, ओके। तो अपन को ऐप बार में अलग से बताना पड़ेगा, कंट्रोल जी। अब चेक करो, डन, नाइस। अब मान लो मेरे को मल्टीपल, मेरे पास इमेजेस होती हैं अपना, कहाँ से ये चिल्ड्रन है, ये रहा विजिट। इस विजिट के अंदर अगर मान लो कॉमा लगाओ ऐसे 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने छः प्रोफाइल फ़ोटो बता दी। रिफ्रेश किया, 6 स्टोरी आई मेरे पास। ये देखो यहाँ पे ये ओवरफ्लो वाला लिखा है, राइट ओवर साइज ओवरफ्लो बाई 383 पिक्सल्स। तो इसके लिए अपन को एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू देना पड़ेगा। कहाँ पे देना पड़ेगा, कॉलम इसके अंदर। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। रिफैक्टर करना है, विजिट बनाना है, रैप विजिट, क्या देना, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। इसके अंदर मैं इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन
बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकली स्क्रॉल होता है, मैं स्क्रॉल डायरेक्शन दे रहा हूँ एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में स्क्रॉल करें। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को 3-4 बार लिख देते हैं। छोड़ दो, रुक जा। ठीक है, मैंने 5-6 बता दिए। रिफ्रेश करते हैं एंड चेक करते हैं। ठीक, दो कितने प्यारी तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसका कंपोनेंट ऐसा करते हैं, बाद में बनाएंगे। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। कितने हैं, तो ठीक है। अभी अपन लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने वाला। यहाँ पे आओ, इस टॉप मोस्ट लेवल पे हम एक बार एक पोस्ट बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका कंपोनेंट कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्टर से कैसे वैल्यू पास करनी है। यहाँ पर यूआई में देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, इस लाइन को बनाते हैं। लाइन को बनाने का तरीका है, हमारे पास एक और विजेट है डिवाइडर। इसकी थिकनेस बता देते हैं 0.2। सेकेंडरी बैक कलर, ठीक है। रिफ्रेश, यहाँ पे आ गई है हमारे पास लाइन एक। इसके बाद अपन को एक पोस्ट बनाते हैं। तो पोस्ट देखो कैसे बनना है। पोस्ट के लिए देखो फिर से सब लाइन में चीज़ आ रही है। एक कॉलम बनाएंगे, फिर एक रो बनाएंगे, एक इमेज डालेंगे, उसके बाद फिर एक रो बनाएंगे, फिर उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे कॉलम बना देंगे। 3 चीज़ आ जाएंगे, फिर डायरेक्टली टेक्स्ट 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 लिख सकते हैं। चलो कोड करते हैं इस चीज़ को। कहना है कॉलम, कॉलम की क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दे दो कि मतलब ऐसे चल रहा है तो ऐसे में सेंट्रली रहे। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। इसके बाद ये एक चिल्ड्रन के अंदर अपन को सबसे पहले मेरे को एक टॉप बार बनाना पड़ेगा, ये वाला टॉप बार। इसके लिए मैं एक इसे रो बना रहा हूँ, रो बनाते हैं। नहीं, इसके पहले अपन एक पैडिंग देते हैं इसे, पैडिंग एज सेट्स डॉट सिमेट्रिक मेरा हॉरिजॉन्टली इसको 20, वर्टिकल 10 देते हैं। इसके बाद इसका एक चाइल्ड देते हैं रो, चिल्ड्रन, रो के अंदर चिल्ड्रन हो गए। एंड इसके बाद एक सर्कुलर अवतार देते हैं दोबारा से, सर्कल अवतार। इसका रेडियस देते हैं 27 और इसे भी देते हैं बैकग्राउंड इमेज। देते हैं नेटवर्क इमेज, वी आर टेकिंग इमेज ऑफ नेटवर्क। वाला यूआरएल दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये पार्ट हो गया। एक बार फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट को, फिर एक स्पेस देते हैं साइज बॉक्स के थ्रू। साइज बॉक्स की विड्थ 10। क्या दिक्कत है?
इसके बाद हमारे पास 2 टेक्स्ट हैं, ये 2 चीज़ें, इसको एक कॉलम में देते हैं, एक कॉलम process alignment cross axis alignment dot start children यार आते हैं टेक्स्ट विजेट, टेक्स्ट में लिखते हैं मेरा नाम दिव्यांश, टेक्स्ट स्टाइल font size 18 colors dot white। इसके बाद इस चीज को ही डाउन नैरो कर देते हैं, क्या लिखा है, ठीक। इसका साइज कम कर देते हैं 12, इसका वाइट कलर से करते हैं, कलर सेकेंडरी कलर, चेक करते हैं। ठीक है, गुड। इसके बाद देखो यहाँ पर एक स्पेस छूटा हुआ है, स्पेस छूटने के बाद ये मोर ऑप्शन का है, तो फिर अपन एक एक्सपेंडेड यूज़ करेंगे, कॉलम के बाहर आएंगे, रो के अंदर, यहाँ पे अपन लिखेंगे एक एक्सपेंडेड चाइल्ड, देते हैं साइज बॉक्स, इसका एक आइकन है, आइकन्स डॉट मोर अंडरस्कोर वर्टिकल, ठीक है, बंद कर दो। इसके बाद इसका कलर दे देते हैं कलर्स डॉट वाइट, इसका साइज दे देते हैं 25। एक बार फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, रिफ्रेश करते हैं, गुड, एवरीथिंग इज गुड टिल नाउ। इसके बाद मेरे को एक ये वाली बनानी है, इसके बाद एक कंटेनर बनाते हैं उस इमेज को स्टोर करने के लिए, के अंदर अलाइनमेंट देते हैं इसकी सेंटर, इसलिए अलाइनमेंट डॉट सेंटर, इसकी हाइट देते हैं, हाइट अपन अगेन मीडिया क्वेरी के थ्रू दे रहे हैं, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट इंटू 0.5 कि क्या करो कि जो मेरी टोटल हाइट है उसका 0.5 दे दो मेरे को हाइट, ठीक है। इसका एक चाइल्ड बनाते हैं, चाइल्ड इमेज के अंदर अपन लोग इस बार एसेट इमेज देंगे, नेटवर्क में आपको बता दिया, एसेट इमेज के लिए अपन को इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, मेरे कोर्स रिसोर्सेज में जाओ, उसके बाद ये 2 इमेज मतलब पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2 इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड ये हो रही है डाउनलोड। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको लेके आते हैं डाउनलोड से, ये रही 2 इमेजेस, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके एसेट के इमेज फोल्डर के अंदर कंट्रोल भी कर देते हैं, पेस्ट,
थोड़ा रीनेम करते हैं, पोस्ट 1, इसे रीनेम करते हैं पोस्ट 2। आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वहाँ से, बट ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पाथ लिखते हैं assets/post1.png। इसके बाद इसको एक प्रॉपर्टी देता हूँ मैं बॉक्स फिट की, फिट बॉक्स फिट डॉट कवर। चेक करते हैं क्या चल रहा है हमारा कोड। नहीं आई इमेज, एक सेकेंड। एक्चुअली हमारे पास एसेट्स के अंदर एक इमेज फोल्डर है, images/post। इमेज आ गई है, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि ये मेरा रो था, इसके अंदर मेरे पास एक बैकग्राउंड OI कॉलम, इसके अंदर मैंने ये डिफाइन किया, एक्सपेंडेड डिफाइन किया, कहीं और उसके बाद ही मैं रो के बाहर नहीं गया, मैंने उसके अंदर एक ही डिफाइन कर दिया इमेज। यहाँ पे रो ख़त्म होती है, यहाँ पे ये नीचे मेरे को बताना पड़ेगा, Ctrl+V। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। एक बार नीचे वाला एरिया लिखते हैं, उसके बाद एक कॉस्ट पैडिंग एज insets dot symmetric horizontal से 20 and vertical से 10। चाइल्ड देते हैं एक रो, हमारे 3 आइकन इस समय रो में हैं। चिल्ड्रन पहला हमारे पास आइकन है, आइकन्स डॉट फेवरेट शेप, फेवरेट अंडरस्कोर आउटलाइन। क्या हो रहा है? अंडरस्कोर आउटलाइन। इसके बाद इसका कलर देते हैं कलर्स डॉट, अच्छा पिंक कलर का करते हैं। पिंक कलर का ऑप्शन होता है क्या? हाँ है, रेड आएगा, रेड अच्छा होगा, रेड की वैल्यू दे देते हैं 800। ठीक, ओके, ठीक। इसका एक साइज देना पड़ेगा, साइज 15। फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट को। इसके बाद मेरे को और ऐसे 2-3 आइकन बनाने पड़ेंगे, 2 आइकन और। इसका एक और आइकन, आइकन्स डॉट मैसेंजर। ठीक, इसका साइज 22, कलर्स डॉट वाइट। ठीक, एक और आइकन बनाते हैं, लास्ट आइकन्स डॉट सेंट स्कोर। ठीक, कलर्स डॉट वाइट, साइज 72, डन। इसके बीच में एक स्पेस देते हैं, साइज बॉक्स वर्थ 15,
यहाँ पे एक और साइज बॉक्स आएगा, साइज बॉक्स विड्थ 15, 1 कॉमा, रन। तीनों आइकन आ चुके हैं। इसका साइज थोड़ा सा कम है, इसका साइज 20 रख देते हैं। ओके, इसके बाद स्पेस फिल करने के लिए एक्सपैंडेड यूज़ करेंगे, एक्सपैंडेड चाइल्ड साइज बॉक्स, इसका फ्लेक्स दे देते हैं, फ्लेक्स 1। इसके बाद मेरे पास एक फाइनल आइकन है, आइकन्स डॉट सेव करने का आइकन, कलर्स वाइट, साइज 25। इसी के साथ मेरी पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद फाइनली अपन को ये वाला पार्ट लिखना है, बस इसको लिखते हैं। तो मैंने ये वाला कोड लिख दिया है, एक पैडिंग दी तो इसे समझा देता हूँ। पैडिंग है, कुछ पैडिंग है, कॉलम है, कॉलम के अंदर मैंने पहला टेक्स्ट कुछ लिखा, उसका कुछ स्टाइलिंग है, सेकंड टेक्स्ट लिखा, उसका मैंने एक ओवरफ्लो वाली चीज़ दी हुई है, ये मैं बताता हूँ, और एक और टेक्स्ट है। और यहाँ पे एक और माइनर सा चेंज है कि सबसे ऊपर स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने सेंटर डिफाइन कर दिया था, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, आई गेस यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे स्टार्ट, इस वाले कॉलम की स्टार्टिंग से वाले स्टार्ट करना, सेंटर पे था वो। ठीक है, तो इसमें हमारा कोड ऐसा है, देखो जैसे कि हमारा डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होता है तो ये ओवरफ्लो को डॉट 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 कर दे रहा है। क्या डॉट 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 कर रहा है? यहाँ पे ओवरफ्लो, टेक्स्ट मेरा ओवरफ्लो करेगा तो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्स, मतलब एलिप्स सर्कल ऐसे आ जाए। ठीक है, तो हार्ड कोडेडली चीज़ें तैयार हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं। उसके लिए लाइब्रेरी फोल्डर में अपन एक बनाते हैं विजिट्स करके फोल्डर, विजिट के अंदर अपना एक विजिट बनाता हूँ, स्टेटफुल विजिट बना दिया है। शायद से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैंने शायद से इसके बीच में बताया था कि अब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कहाँ से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मैंने एक विजिट फोल्डर बनाया है, मैं कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। मैंने होम पेज कंप्लीट कर लिया था, यहाँ से यहाँ तक पैडिंग वाला पार्ट मैंने लिखा। अब मैं इसका कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। मैंने इसके लिए एक विजिट फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं स्टोरी विजिट बनाऊँ, स्टोरी नाम से एक फाइल बनाई, इसे एक स्टेट फुल विजिट बनाते हैं, इसका नाम देते हैं स्टोरी। ठीक है, इसके अंदर इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे जाओ, हमने एक बनाया था यहाँ से, देखो ये पूरी चीज़ कहाँ तक हो गया, डिवाइडर के ऊपर, ये रही हमारी स्टोरी। ठीक है, अलाइनमेंट डॉट लेफ्ट कंटेनर रो के अंदर ये वाली चीज़ कहाँ तक है। ठीक है, इसको ले जाके यहाँ पे सिंपली ऐसे कर दो कि ये जो वाला मेरा विजिट है, इसको मैं जहाँ लिखूँगा मेरे को तुम ये चीज़ रिटर्न करके दे देना। ठीक है, सेकेंडरी कलर इंपोर्ट यहाँ पे कर दो। और कोई एरर इस पेज में, एक एरर और है, एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ओके डन, होम पेज में जाओ, यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, स्टोरी सिंपली, नहीं है विजिट स्टोरी, ये रहा मेरा स्टोरी विजिट। ठीक, यहाँ पे इंपोर्ट चेक कर लेंगे, विजिट के अंदर स्टोरी डॉट डाट इम्पोर्ट हो गया, ये रहा स्टोरी। देखो तुम ऐप में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम और अभी में
तो नहीं, मैं 3-4 स्टोरी डाल देता हूँ। 4 स्टोरी डाला मैंने, 4 लिखा मैंने, पूरा कोड नहीं लिखा मैंने, मेरा पूरा कोड एक जगह पे था। ये देखो, मैंने पूरा कोड दोबारा नहीं लिखा, लेकिन तब मेरे पास 1 2 3 4 4 स्टोरी आ गई। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि सब अलग अलग हों, कि मतलब ये चीज़ें रिपीट ना हो। तो अब मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, मैं यहाँ से कुछ जैसे फंक्शन पड़ा हुआ है, फंक्शन में अपन पैरामीटर्स पास करते हैं और वहाँ पे वो असाइन हो जाते हैं। बस वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे वो काम मेरा कंस्ट्रक्टर करेगा। कंस्ट्रक्टर में सबसे टॉप लेवल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है एक, मान लो मेरे पास आएगी स्ट्रिंग, फाइनल स्ट्रिंग इमेज। ये क्या होगा, मेरी इमेज का यूआरएल होगा। इसके अलावा एक यूज़र नेम भी आएगा। यूज़र नेम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अलग से लिख देते हैं यूज़र नेम। अब इसको अपन कंस्ट्रक्टर से पास करेंगे। यहाँ पर की देखो, अपन एक रिक्वायर्ड लिखेंगे। रिक्वायर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को, मैं चाहता हूँ कि जब वहाँ से कॉल हो तो मेरे को ये चीज़ दो, पास करके दो, वरना ये विजेट एरर देगा। दिस डॉट img एक यूआरएल दे दो मेरे को। ऐसे ही मेरी एक और चीज़ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड दिस डॉट यूज़र नेम। ठीक है, और इसको सुपर मेरे मेन फाइल से पास कर दो, पेरेंट क्लास। ठीक, अब देखो तुम, मैं होम पेज पे गया, मेरे को अच्छा इसके मेरे को कोड भी वैल्यू बनानी पड़ेंगी। img को मान लो मैंने यहाँ से ये पूरी चीज़ कंट्रोल एक्स। अब मैं पूरी यूआरएल बार बार नहीं लिखूँगा, सिर्फ लिखूँगा img। बट CSS स्टेट फुल विजेट है तो मेरे को लिखना पड़ेगा विजेट डॉट img। ठीक है, इस विजेट की img प्रॉपर्टी सेम टू सेम यहाँ पे विजेट डॉट यूज़र नेम। अगर आप स्टेटलेस विजेट बनाते तो आपको विजेट नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट लिखने से काम चल जाता। स्टोरी के अंदर ये देखो यार, अभी से कर रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है देखो, कि पैरामीटर img इज रिक्वायर्ड। मैंने रिक्वायर्ड बना रखा, अभी वहाँ पे रिक्वायर्ड हटा देता तो एरर नहीं देता। img के एक यूआरएल लेते हैं, कंट्रोल वी, सेकेंड कंट्रोल वी कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद एक यूज़र नेम भी बताना है। यूज़र नेम मान लो मेरा दिव्यांश गुप्ता। ठीक है, एक और इमेज लेके आनी पड़ेगी। देखो, मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ इमेजेस की यूआरएल और यूज़र नेम लिख दिए हैं। चेक करते हैं। सेकेंड, और ये देखो लिंक में दिक्कत थी, चल गया है बढ़िया तरीके से। मैंने सिर्फ कंपोनेंट पास किए। एक बार अपने स्टोरी विजेट में जाके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एम्बर की जगह थोड़ा रेड इस तरफ। लुकिंग गुड। ठीक है, इसके बाद अपन को ये चल गया। इसके एक और बजट बनना पड़ेगा पोस्ट के लिए, मैं वो एक बार बना के दिखा देता हूँ। फाइनल बस पोस्ट डॉट डॉट import पैकेज स्टेटलेस नहीं, स्टेटफुल बनाते हैं।
इसका लिखते हैं नाम पोस्ट। पोस्ट के अंदर होम पेज पे जाते हैं। पोस्ट का कोड देखो कहाँ से लिखा हुआ है। मेरा जो पोस्ट का कोड है यहाँ से शायद से, एक सेकंड। पोस्ट का कोड यहाँ से, कॉलम, ये वाला कॉलम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक पूरा कोड कॉपी करते हैं। एक्स ये रिटर्न कर देंगे, कंट्रोल वी। एक बार इंपोर्ट देख लेना, इंपोर्ट हो गया, ठीक है, डन। इसके बाद एक बार टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मेरे को देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे होम पेज पे, और मेरे डिवाइडर के जस्ट नीचे लिख दूँ पोस्ट, एक बार इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट, रिफ्रेश, आ गया, ठीक है। अब इसको भी अपन को वेरिएबल बनाना है, मेरा यूजर नेम कुछ होगा, मेरा ये चीज़ कुछ होगी, लाइक कुछ होंगे, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, तो 1 2 3 4 5, और इमेज का URL 6 और ये 7, इसको 7 चीज़ें मेरे को पास करनी पड़ेंगी, बस 7, ये 6। तो पोस्ट में जाएंगे, कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर लिखते हैं फाइनल स्ट्रिंग यूज़र नेम, इसके बाद एक होगी पोस्ट इमेज पोस्ट URL लिख देते हैं, इसकी URL पोस्ट इमेज की URL दे दो मेरे को। टाइटल बता दो मेरे पोस्ट का क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बता दो, डेट कौन सी डेट को पोस्ट हुआ, ऐसा करता हूँ, लाइक्स को एक बार नंबर बना देता हूँ, इंट यूज़र की इमेज का URL दे दो, ठीक है। इसका एक बार कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, की को मैप करना है की से, required this dot date, required this dot description, required this dot likes, required this dot post URL, required this dot title, required this dot username, required this dot user URL। कहाँ पे एरर है, होम पेज में एरर है, अब यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है। एक बार फॉर्मेट कर दो और मैं एक बार चीज़ों को अच्छे कर दूँ, ठीक। बैकग्राउंड ये यूज़र की इमेज है, यहाँ पे यूज़र आई इमेज आएगी, यूज़र URL क्या दिक्कत है, विजिट बनाना पड़ेगा, विजिट डॉट यूज़र URL, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरा यूज़र का नेम आएगा, यहाँ पे विजिट डॉट यूज़र नेम, यहाँ पे टाइटल आएगा, विजिट डॉट टाइटल, फिर यहाँ पर एसेट इमेज PNG, यहाँ पे मैं दूंगा क्या, विजिट डॉट पोस्ट URL, इसके बाद यहाँ पे 55 मेरे लाइक्स हैं। अब देखो एक चीज़ और, लाइक्स इंटीजर वैल्यू थी, मैं असाइन नहीं कर सकता, तो डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक विजिट ढूंढना पड़ेगा,
widget dot like dot to URL, यहाँ पे आएगा मेरा डिस्क्रिप्शन, widget dot description, और यहाँ पे फाइनली widget dot date डन। ओ माय गॉड, अब यहाँ पे जाके एक बार वैल्यू पास करनी पड़ेगी पोस्ट की। यूज़र नेम, मैं सब चीज़ वैल्यू लिख के आता हूँ, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, यूज़र नेम, यूज़र URL, डेट, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें। एक बार फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और एक बार रिस्टार्ट करते हैं। आई गेस हमारा ऐप इस समय रेडी हो चुका है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो स्क्वीजी लाइन है, इसको बचने के लिए जस्ट राइट कॉन्स्ट, यहाँ पे नीचे से यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसको मैं एक और तरीका बताऊँगा आपको। एक बार ऐप चेक करते हैं, ये रहा ऐप, ऐप इज वर्किंग वेरी गुड, लॉगिन, ये चल रहा है, ये देखो ये भी चल रहा है, वेरी गुड। एक और प्रॉपर्टी होती है मेरे ख्याल से, शायद से, एक मिनट रुकना, लेट मी चेक, फ्लटर अप्लाई, फ्लटर डाट फिक्स हाइफन अप्लाई, चलता है क्या ये? चल जा, कुछ तो कर रहा है ये। वैसे कोड भी तरह से पूरा हो रखा है, मेन पेज रेडी है। मेन पेज के बाद स्टोरी, पोस्ट, लॉगिन पेज, होम पेज, एवरीथिंग इज़ फाइन। इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ एरर होगा वहाँ पे कांस्टेंट लगा के सही कर देगा। मैंने तो ऐसे ही देखा था ऑनलाइन, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा थैंक यू, अगर आपने अभी तक पूरा लेक्चर देख लिया है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी तक मैंने जो जो सीखा, ऐप बार कैसे लिखते हैं, स्क्रॉल व्यू कैसे लिखते हैं, मैंने पूरा समझाने का ट्राई किया है। और देखो ये चला, लेकिन इसने कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पे इसने एक एक्स्ट्रा की डाल दी, इसको हटा देते हैं। क्या हुआ इसे, की ठीक है, पूरा कोड सही है। अब अगर आपने गिटहब का सेशन अटेंड किया है तो मैं आपको बता दूं, गिट एड डॉट रेपोजिटरी ऑलरेडी इनिशियलाइज है, नहीं है, ठीक है, गेट इनिट करके रेपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी। गेट एड डॉट गेट, ओके ओके ओके, गेट कमिट हाइफन एम completed इंस्टाग्राम, वो कमेंट लिखनी है अच्छे से। और इसके बाद मैं आपको एक रिपोजिटरी बना के बता देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं गिटहब पे गया, गिटहब पे जाके न्यू रिपोजिटरी बनाता हूँ, न्यू रिपोजिटरी इंस्टा स्टडी जैम इंस्टा अंडरस्कोर फाइनल, ठीक है। यहाँ से गिट रिमोट एड ओरिजिन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। इसके बाद ठीक है, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन ब्रांच नहीं है मेरे पास, गेट ब्रांच मेन, कोड चला देंगे, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। और ये चला गया, टाइम लगा, कोड कंप्लीटेड है, ये पुश हो जाएगा और आपकी रिपोजिटरी में शो होने लगेगा। वेट अ मिनट, ये चला गया,
ऑनलाइन चेक करो, रिफ्रेश करते हैं रिपोजिटरी को और पूरा कोड आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फ्रंट एंड के 2 पेज कंप्लीटेड हैं एंड बाय।